उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर आज एक बड़ी प्रेस वार्ता करी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इस बार 7 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आएंगे। इसको लेकर तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, किसी को विदेश भेजा जाएगा। तमाम ऐसे दौरे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज इसको लेकर उत्तर प्रदेश को एक्सलम पर एक अवार्ड भी जो है वो दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक अवार्ड भी मिला है और उसी के साथ साथ अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी पार्ट 5 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। माननीय योगी जी ने जो पिछले 9 वर्ष में करके दिखाया है उसके लिए वह अवार्ड बिल्कुल उचित भी था और सामयिक भी है, उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के रख दी है। एक समय था ये उत्तर प्रदेश जंगल राज माना जाता था, इस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट थी, माफियाओं का राज्य था। आज माफिया तो सब खत्म हो गए और कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं करता। अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस, ये योगी जी का एक जो हथियार है, उस हथियार के वजह से जो शांति हुई है, तो जने कहाँ से इन्वेस्टर्स अब उत्तर प्रदेश में आने लगे हैं। देश विदेश के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। उसी के तहत अब ये एक करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, उसके अंतर्गत और लोग आमंत्रित किए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश उद्योग का, व्यापार का, शिक्षा का और सुशासन का एक उदाहरण बन गया है। ठीक है सर, एक सवाल ये भी है कि आप आज जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यानी कल की अगर हम बात करें, निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे सभी की जो ड्रेस है वो एक जैसी रखी जाएगी। आपको लगता नहीं एक नया तरीके का प्रयोग है, क्योंकि विपक्ष तो इसको लेकर आप लोगों के ऊपर हमलावर हो गया है कि जो गरीब जो गाँव के लोग हैं वो कहाँ से ड्रेसेस को सिलवाएंगे? ऐसे तो वो अपने कपड़े आप लोग जो है लोगों पर थोपने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, मेरे समझ में नहीं आता कि विरोध के नाम पर जो विरोध कर रहा है कि गांव के गरीब बच्चे कपड़े कहाँ से सिलवाएंगे। गरीब बच्चे कपड़े पहन के ही आते हैं वो अपने विद्यालय में पढ़ने। बल्कि इसका पॉजिटिव पॉजिटिव पक्ष ये है कि जब गरीब बच्चे और अमीर बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं और अमीरों के बच्चे महंगे से महंगे कपड़े पहन के आएंगे तो उनके अंदर हीन भावना पैदा होगी, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो और कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना दिखाए अपना। इसके लिए ये समरूपता, समरसता, एक रूपता स्थापित होनी चाहिए। और स्टूडेंट चूँकि होमोजीनियस क्लास है, इसमें अप एंड डाउन का कोई विषय नहीं होना चाहिए, तो उसका सबसे बड़ा एक साधन ये हो सकता है कि उनके वस्त्र एक जैसे हों, तो उसके लिए ड्रेस कोड आवश्यक है। सर, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नई पार्टी का उदय हुआ जिसने क्रांति जो है वो ला दी है, काकरोच जनता पार्टी। सर, अगर आपने सुना हो, सीजीआई ने एक बयान दिया था कि ये जो यूपी में बेरोजगार होते हैं ये काकरोच की तरह। उसके बाद किसी एक इंसान ने पार्टी बनाई है जो शायद पहले सर आम आदमी पार्टी भी देखता था, केजरीवाल से विचारों से भी सर वो प्रभावित है। उसने कहा है कि जो भी जेनजी हैं वो इस पार्टी में हैं और हम इस समाज को बदलने का काम करेंगे। विपक्ष के नेता काकरोच जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। भारत में एक्स अकाउंट इनका बैन कर दिया गया है। आप इस पार्टी को कैसे देखते हैं? ये महज एक कुछ टिकाऊ है या फिर ये आपको लगता है टेम्परेरी है, ये समाप्त हो जाएगी, या ये क्या है सर? एक किसी के वक्तव्य से कि बबूले से उठ के बुलबुले से उठी ये पार्टी कोई बहुत बड़ी क्रांति कर देगी, ऐसा संभव भी नहीं है। और आज अगर जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग उसके साथ खड़े हैं, इसका मतलब ही समझ लीजिए कि कितने विपक्षी दल कितने मानसिक रूप से दिवालिया हैं, कितने अपने आधार से के रूप से दिवालिया हैं, जो एक नई पार्टी, नई नवेली पार्टी की तरफ पीछे। हाँ, जिसका भी रजिस्ट्रेशन एक उस पर चली है, इसमें सोशल मीडिया पे, उससे जनित पार्टी के पीछे खड़े हो गए, तो इससे उनका ही दिवालियापन मालूम पड़ा। सर, उनका एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि अब सरकार उनको भी दबाने का प्रयास कर रही है, काकरोच जनता पार्टी का। नहीं, देखिए, चूंकि वो वक्तव्य माननीय न्यायालय से जुड़ा हुआ है इसलिए बैन किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ माननीय न्यायालय का अलग सम्मान है, उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, माननीय न्यायाधीशों का अवमानना नहीं होनी चाहिए।
इस वजह से मैंने एक किया। सर आखिरी सवाल, क्योंकि आप कानपुर के प्रभारी मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी सर शर्टलेस घूम रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रशासन मेरे साथ मनमानी कर रहा है, मेरी विधायक निधि से मुझको कार्य नहीं करवाने दिया जा रहा है। नंगे पैर सर वो घूम रहे हैं, कह रहे हैं जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा मैं ये अनशन नहीं तोड़ूंगा। भाजपा के लोग जो हैं वो दबाव बना रहे हैं, दबंग हैं, गैंगस्टर हैं। देखिए, नाटक करके राजनीति का शॉर्टकट करना ये अच्छे नेता के लिए शोभा भी नहीं देता। और फिर वो जिस ढंग से, मुझे एक उदाहरण बता दें वो, कि उन्होंने समय पर कोई अपना विधायक निधि से काम दिया हो और वो ना हुआ हो। सब जगह विपक्ष के विधायक हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए तो कोई अधिकारी ऐसा काम करेंगे नहीं। यथा समय, यथा उससे आगणन से यदि प्रस्तुत किया जाता है, समय पर काम होता है। सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं, तो अब ये नाटक करके कि साहब मुझे करने नहीं दिया गया, इसका उसका एक वो प्रहसन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।